ये बिहार के लिए बहुत गौरव का विषय होगा। गौरव का विषय इसलिए होगा क्योंकि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद ये सौभाग्य बिहार को दूसरी बार मिलने जा रहा है। मतलब राजेंद्र प्रसाद के बाद आज तक बिहार के भाग्य में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से कोई मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति बन सके। तो अगर नीतीश कुमार, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो अगर बन जाते हैं तो ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। आखिरकार अब बिहार का जो गद्दी है, जो बिहार का दावेदारी है सीएम सीट के लिए, वो किसके पास जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे अहम सवाल है। तो नित्यानंद राय का ही वो चेहरा होगा जो टॉप 1 प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। सियासी गलियारे में इनका चेहरा बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल। करप्शन इनके ऊपर अभी तक ना के बराबर लगा है, शासन का साफ सुथरा चेहरा है, वो दाग लगने नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा बात कि मैंने पिछले बार के भी कई बार इस चर्चे में इसका जिक्र भी किया है कि नीतीश कुमार का पेशेंस लेवल ही वो शक्ति है नीतीश कुमार की, जिसके चलते वो हमेशा सत्ता में बने रहे हैं। प्रशांत किशोर हो सकता है कि तेजस्वी यादव से भी बात करें, समझिएगा कि तेजस्वी को भी मनाने का वो जरूर कोशिश करेंगे कि तेजस्वी जी आप इन्हें राष्ट्रपति के लिए सपोर्ट कीजिए, हम बिहार में गद्दी आपको दे देंगे। ये एक ये हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी नहीं बन पाते हैं मुख्यमंत्री और अखिलेश बन जाते हैं, तो आप ये बात लिख कर ले लीजिए कि प्रशांत किशोर फिर अप्रोच करेंगे अखिलेश यादव को भी। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप द न्यू टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आज सुबह से एक खबर लगातार मीडिया में बनी हुई है और सुर्खियों में है। यह खबर यह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अब बिहार की राजनीति को छोड़ करके केंद्र की राजनीति की ओर रुख करने जा रहे हैं। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी उदित आर्यन। ये देखिए, एक सवाल जो है आजकल खास करके आज सुबह से लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी है कि अब मौजूद भी हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रपति का पद देखिए खाली हो रहा है, जुलाई तक में कार्यकाल बचा है रामनाथ कोविंद, तो क्या लगता है कि सही में वाकई में सीएम नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ करके, बिहार के कुर्सी सीएम का छोड़ करके वो केंद्र की राजनीति में राष्ट्रपति बनने के लिए जाएंगे? हालांकि इसमें गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी ने उम्मीदवार बनाया है इनको, जो कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको बताएं विशाल कि अगर ऐसा हो जाता है जी, चूंकि आपने ही बता दिया कि ये गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी एक ऐसा गठबंधन है जिसमें आंध्र के सीएम चंद्रशेखर राव हैं, प्रशांत किशोर अभी हो सकता है कि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी से, उसके बाद उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, इन तमाम लोगों से, कुछ लोगों से मुलाकात उनकी हुई भी है और कुछ लोगों से मुलाकात होनी है। अगर ऐसा हो जाता है कि एक थर्ड फ्रंट के रूप में सामने आए एक नया, मतलब और कह सकते हैं पार्टी अलायंस, तो उस ऐसे में ये बिहार के लिए बहुत गौरव का विषय होगा। गौरव का विषय इसलिए होगा क्योंकि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद ये सौभाग्य बिहार को दूसरी बार मिलने जा रहा है। मतलब राजेंद्र प्रसाद के बाद आज तक बिहार के भाग्य में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से कोई मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति बन सके। तो अगर नीतीश कुमार, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो अगर बन जाते हैं तो ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय होगा। दूसरी बात, ये आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी तक नहीं हुई है। ये बात तो मान रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी तक नहीं हुई है। मतलब ऑफिशियली कोई भी पार्टी या खुद नीतीश कुमार या उनकी जो पार्टी है, राष्ट्रपति ललन सिंह का भी कोई बयान नहीं आया है। हालांकि जो हम लोगों ने बात किया कई तरह के मंत्री नेता से, आपको बताएं कि ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं श्रवण कुमार, उन्होंने कहा कि वो तो प्रेसिडेंट मटेरियल है ही, ये उनका बयान आया है। और भी जो जदयू के लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश दिख रहे हैं। और लाजमी सी बात है भाई, अगर किसी के पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो है, ललन सिंह भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सबसे बड़ा नेता कोई है तो वो यही है, नीतीश कुमार ही हैं। और इनके नाम पे अगर मुहर लग जा रहा है और इसके लिए बजाबता को स्टालिन से लेकर और चंद्रशेखर राव से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर और ममता बनर्जी अगर हामी भर दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कद जो नीतीश कुमार बार बार कहते हैं वो दिखेगा कि हाँ भाई अब इनका कद बहुत बड़ा है। एक बात और, जो सबसे हमारे चर्चा का मूल विषय होगा वो यही होगा कि आखिरकार अब बिहार का जो गद्दी है, जो बिहार का दावेदारी है सीएम सीट के लिए, वो किसके पास जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे अहम सवाल है। क्योंकि देखिए, बिहार में नीतीश कुमार पिछले 16 साल से शासन कर रहे हैं। बीच में महागठबंधन भी आई, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री भी बने, बीजेपी से सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री भी हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार रहे हैं। और सियासी गलियारे में इनका चेहरा बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल। करप्शन इनके ऊपर अभी तक ना के बराबर लगा है, शासन का साफ सुथरा चेहरा है, वो दाग लगने नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा बात कि मैंने पिछले बार के भी कई बार इस चर्चे में इसका जिक्र भी किया है कि नीतीश कुमार का पेशेंस लेवल
ही वो शक्ति है नीतीश कुमार की जिसके चलते वो हमेशा सत्ता में बने रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में उनके बाद अगर वो चले जाते हैं, अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है, सही में थर्ड फ्रंट के अगर वो चेहरा बन जाते हैं राष्ट्रपति के, और अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, उसके बाद बिहार में क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में सही चलता है। राजनीति में अगर सूत्र से खबर मिल रहा है तो कहीं से कहीं ना कहीं उस खबर में कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि कल तक ये चर्चा क्यों नहीं थी, कल तक ये बात क्यों नहीं लाइमलाइट में आ रही थी, कल तक इसका कोई नाम लेवा नहीं था कि भाई वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं नीतीश कुमार जी। अभी तक तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये कयास कोई नहीं लगा पा रहा था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, समझिएगा। और वो भी थर्ड फ्रंट से, बीजेपी से होते या एनडीए से होते तो समझ में आ सकता था कि बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। थर्ड फ्रंट का नाम आया, प्रशांत किशोर से मुलाकात होती है, आरसीपी सिंह और ललन सिंह के विवाद को खत्म करते हैं नीतीश कुमार। और इस पूरे चर्चा में सबसे जो बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है वो यही आ रहा है, जो हमारे दर्शक है शायद उनके भी मन में ये बात जरूर चल रहा होगा कि आखिरकार अब बिहार गद्दी कौन संभालेगा, कौन इतना कैपेबल व्यक्ति है, कौन वो क्षमतावान व्यक्ति है, वो प्रतिभा है बिहार में जो बिहार को फिर से चला सके। समझिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ बोल देना, उसको गाली दे देना, लगातार उससे सवाल करना बहुत आसान काम है, लेकिन अगर आप उस जगह पे जब पहुंचते हैं और जब वो चीज आपको मिलता है, बिहार 2005 में किस स्थिति में मिला था नीतीश कुमार को, उसको कहां से कहां तक पहुंचा है। हालांकि अभी भी नीति आयोग की रिपोर्ट सबसे नीचे बता रही है, लेकिन सबसे नीचे होने के बावजूद आज बिहार बहुत अच्छे जगह पे दिखता है। बिल्कुल। अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसे रोड अच्छा मिल जा रहा है, बिजली मिल जा रहा है, पानी मिल जा रहा है, कई तरह की सुविधाएं दी गई, तो वो कौन सा व्यक्ति होगा। अब देखिए, बीजेपी सबसे तो पहला बात की जेडीयू जो है वो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। बिल्कुल। 43 सीट है इनके पास, 74 सीट बीजेपी के पास है, 75 सीट आरजेडी के पास है। ऐसे में अब सबसे पहला सवाल ये बनेगा कि ये अगर बीजेपी से हटकर राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं तो क्या बिहार बीजेपी, और बिहार बीजेपी के कोई अस्तित्व में मानता नहीं हूं, क्या दिल्ली में बैठे जो लोग हैं भाजपा में, अमित शाह का नाम ले लीजिए, राजनाथ सिंह कह लीजिए, खुद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम ले लीजिए, क्या वो लोग तैयार होंगे कि यहां पर अब ये अलायंस कंटिन्यू करेगा। क्या बिहार में जो ये गठबंधन है एनडीए की, जिसमें सैनी जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, जिसमें बीजेपी है, जिसमें जेडीयू है, वो क्या साथ रह पाएगी। जीतन राम मांझी का भी बयान आया है कि मैं तो कब से चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार का जो सही कद है वो उनको मिले, जो सही जगह है वो उनको मिले, मतलब मांझी जी तैयार है, समझिएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन देखिए, एक और सवाल उठ रहा है कि बीते दिनों जब राष्ट्र कार्यकारिणी की परिषद की बैठक होती है जेडीयू में, और ये इस पे बात पे मुहर लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, पीएम मटेरियल, लेकिन बनेंगे नहीं, ये भी मुद्दा है। अब देखिए, राष्ट्रपति पद का मुद्दा उठ रहा है। अब ऐसे में एक और सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से जब बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, उस समय उनको प्रोजेक्ट किया गया तो उम्मीदवार बनाया गया था, तो नीतीश कुमार ने भी समर्थन दिया था रामनाथ कोविंद के नाम पर। अब देखिए, क्या नीतीश कुमार के नाम पर समर्थन बीजेपी करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी करेगी तो क्यों करेगी, बीजेपी को क्या फायदा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ ही साथ एक और सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी अगर नीतीश कुमार को समर्थन करती है तो बीजेपी को क्या फायदा होगा, और बीजेपी कहीं ना इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहेगी, जो पूरे जो कुर्मी समाज है पूरे भारत को प्रोजेक्ट करेगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद को बनाया गया था तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि दलित को राष्ट्रपति बनाया गया है, पूरे दलित समाज को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी बीजेपी के द्वारा। अब देखिए, अगर ये भी मुद्दा आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार को प्रेसिडेंशियल पद के लिए नामित किया जाता है, बीजेपी समर्थन करेगी और पूरे देश में कुर्मी जो समाज है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक बात पहले आप खुद समझिए, आप बोल रहे हैं कि क्या बीजेपी ने सपोर्ट करेगी, आप बताइए चर्चा में क्या खबरें क्या आ रही हैं कि प्रशांत किशोर की मुलाकात अब स्टालिन से होने जा रही है जो तमिलनाडु के सीएम है, चंद्रशेखर राव जो आंध्रा के हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है, ममता बनर्जी का नाम आया, उद्धव ठाकरे का नाम आया, शरद पवार का नाम आया। अब बताइए कि क्या ये कोई भी लोग जिसको सपोर्ट करेंगे बीजेपी उसको सपोर्ट करने की स्थिति में रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। क्या जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस सपोर्ट करेगी, क्या बीजेपी उसको सपोर्ट करेगी? कभी नहीं करेगी। तो भले आज कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो हाँ ही कर सके या ना कर सके, लेकिन अगर ये थर्ड फ्रंट का गठन हो रहा है, समझिएगा लॉजिकली, जिसमें तमाम नाम जो आ रहे हैं ये सभी वो नाम है जो एकदम हार्डकोर बीजेपी के खिलाफ में राजनीति करते हैं, तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज ये भी जाएगा बीजेपी के पास कि नीतीश कुमार अब उनके जो एंटी लोग हैं, जो उसके खिलाफ राजनीति करते हैं, जो आप बीजेपी को कमजोर करते हैं, मतलब जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार उन लोगों के चलते नहीं है, आज स्टालिन के चलते ही बीजेपी तमिलनाडु में नहीं है, समझिएगा। चंद्रशेखर राव हुए या उद्धव ठाकरे ने तो बीजेपी से कटोरा छीन लिया। और अगर उद्धव ठाकरे नीतीश को सपोर्ट करते हैं तो क्या लगता है कि बीजेपी सपोर्ट कभी करने जा रही है? कभी नहीं करेगी। पहला चीज तो ये हमें क्लियर कर लेना होगा विशाल कि
थर्ड फ्रंट के चेहरा बनने जा रहे हैं। कांग्रेस के ये चेहरा नहीं है, बीजेपी एनडीए के चेहरा नहीं है, ना यूपीए के हैं। तो ऐसे में ये इस चीज को तो सिरे से खारिज किया जा सकता है अभी ही कि बीजेपी ने सपोर्ट नहीं करने जा रही है। अब ये सवाल बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाकी राज्यों की राजनीति पे इससे बहुत असर नहीं पड़ने जा रहा है। अभी देखिए यूपी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद बड़ा बवाल ऐसे ही मचना है बिहार में। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो 43 सीट है जेडीयू के पास, वो जाएगी किसके साथ। अभी एक और खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर हो सकता है कि तेजस्वी यादव से भी बात करें। समझिएगा कि तेजस्वी को भी मनाने का वो जरूर कोशिश करेंगे कि तेजस्वी जी आप इन्हें राष्ट्रपति के लिए सपोर्ट कीजिए, हम बिहार में गद्दी आपको दे देंगे। ये एक कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है जी। ये हो सकता है कि नीतीश अगर चले जाए राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन में घूमेंगे, तो तेजस्वी यहां पर सीएम हाउस में बैठ सकते हैं। ये शर्त अगर प्रशांत किशोर रखते हैं तो हो सकता है कि आरजेडी जो बिहार में है वो भी इनको मदद करे। लेकिन ये तो बहुत आगे का बात हम कर रहे हैं। अगर बीजेपी से ही, चूंकि ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में भले नीतीश कुमार रहे, लेकिन बिहार में, दिल्ली में नीतीश कुमार भले विपक्ष की तरफ से रहे, थर्ड फ्रंट की तरफ से रहे, लेकिन बिहार में ये हो सकता है कि नीतीश कुमार बोले कि भाई हम सत्ता में रहेंगे, बीजेपी से कोई चेहरा सामने लाइए और उसे बना दिया जाए बिहार का मुख्यमंत्री। कौन कौन सा चेहरा हो सकता है? तो देखिए, जो सबसे पहला नाम आ सकता है वो नित्यानंद राय का है, बीजेपी की तरफ। बिल्कुल, वो नित्यानंद राय का ही वो चेहरा होगा जो टॉप 1 प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। उसके बाद कई चेहरे हैं, गिरिराज सिंह है, रविशंकर प्रसाद है। हालांकि ये सब भविष्य में क्या होगा के गर्त में है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बिहार में एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो चुका है कि आखिरकार ये गठबंधन रहेगी या नहीं रहेगी। क्या तेजस्वी के पास प्रपोजल लेकर प्रशांत किशोर जाते हैं, तेजस्वी मान जाते हैं, तो क्या तेजस्वी इसी तरह बन जाएंगे मुख्यमंत्री बिना स्ट्रगल के? जो हम लोग 25 में आस लगा रहे थे, क्या 22 में ही बन जाएंगे? क्योंकि अब कितना दिन रह गया, 4 महीना में होना है ये चुनाव, 4 महीना में सारा सीन क्लियर हो जाएगा। और अगर बीजेपी में रहते हैं तो बीजेपी से चेहरा कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए आधिकारिक पुष्टि हो जानी चाहिए। उसके बाद कई जो परत हैं जो अभी समझ नहीं आ रहा है, जो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे जो लोग लेंस के उधर बैठे हुए हैं जो हमें देख रहे हैं, वो भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगले 1 महीने के अंदर में यूपी चुनाव 10 मार्च को आ रहा है, 7 मार्च को 10 मार्च को आ रहा है। उसके बाद ये सीन पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। क्यों मैं बार बार यूपी चुनाव का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर यूपी में, अगर उत्तर प्रदेश में योगी नहीं बन पाते हैं मुख्यमंत्री और अखिलेश बन जाते हैं, तो आप ये बात लिख कर ले लीजिए कि प्रशांत किशोर फिर अप्रोच करेंगे अखिलेश यादव को भी। बिल्कुल, अखिलेश यादव को भी अप्रोच करने जाएंगे वो, क्योंकि एक बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और अगर अखिलेश से बात होने वाला है, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा से भी बात होने वाला है, अखिलेश भी अगर सपोर्ट कर दे तो इसमें दो राय नहीं रहेगा कि फिर कांग्रेस कहीं नहीं रहेगी इस सीन में। फाइट जो है राष्ट्रपति पद के लिए वो एनडीए वर्सेस थर्ड फ्रंट के बीच में जाएगा और नीतीश कुमार हो सकता है कि हीरो बने और बिहार का नाम फिर से एक बार, देखिए वो कैसे मुख्यमंत्री रहे ये बहुत हमारे लिए अब इस आज के दिन के बाद से मायने नहीं रखता है। अगर वो खुद को राष्ट्रपति के रूप में देख रहे हैं, मायने ये रखेगा कि वो अगर बन जाते हैं तो देश में बिहार से वो दूसरे व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति बनेगा। तो कई तरह के सवाल हैं विशाल, चर्चा का विषय है, बना रहेगा और हमारी नजर भी इस पर बनी हुई है। जो खबरें होंगी सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो इंडिया टॉप के व्यूअर्स हैं उन तक हम पहुंचा सकें। बिल्कुल, तो साफ तौर पे आपने देखा कि अभी भविष्य के गर्त में है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आज सुबह से जो खबर आई है कि सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उसमें देखिए तमाम जो सुर्खियां बनने लगी आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।